स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। भाजपा नादिया रानघाट पुलिस थाने की राष्ट्रीय मार्ग संख्या 34 पर कल देर रात पार्टी के कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया और बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यालय के अंदर रखे हुए बैनर को भी जमीन पर फेंक दिया गया। स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने तृणमूल पार्टी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि तृणमूल ने आरोप से इनकार किया है। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर रानाघाट की पुलिस जांच में जुटी हुई है। না ব্যাপারটা আমি শুনেছি সকালবেলায় শুনুন যে প্রামাণিক সিনেমা হলের সম্মুখে জাতীয় সড়ক 34 নম্বর তার পাশে ওদের একটা টেন্ট হয়েছিল। সকাল 6টার সময় আমাদের একজন কার্যকর্তা যে এসে দেখলেন যে এখানে টেন্ট ভাঙচুর, এখানে ব্যানারগুলো নেই, ব্যানারগুলো কাটা রয়েছে, ব্যানারগুলো ব্লেড দিয়ে কাটা হয়েছে। তো তার কথা অনুযায়ী আমরা সবাই মিলে আসলাম, এসে দেখলাম যে একদম সেই পরিস্থিতি। এখানে ব্যানারগুলো রয়েছে কাটা, ব্যানারগুলো ভাঙা রয়েছে, হোর্ডিং ভাঙা রয়েছে। भाजपा केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पाटिल ने नगर काटा में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है और भाजपा 200 से अधिक सीट लेकर सरकार बनाएगी। हमारे सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करने की उन्होंने जनसभा में बात कही है। वो पारिवारिक कार्यक्रम होता है, जो संगठनात्मक गतिविधियां होती है उसमें हमारे संगठन के महामंत्री आज उनके यहाँ पर हमारा दोपहर का भोजन हुआ है। रास्ते में मैं 4 जगह पर होते हुए आया हूँ, कुछ जगह पर पैदल भी चला हूँ, कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। पर हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में बड़ी परिवारता चलती है। मुर्शिदाबाद जिले में 68 कंडी विधानसभा क्षेत्र में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सुखेन हलगर ने अपने नामांकन पत्र जमा किए। उन्होंने कंडी के 3 सरकार चौराहे से महाकुंभ शासक कार्यालय तक रैली की और अपना नामांकन पत्र कंडी उपमंडल शासक रवि अग्रवाल को सौंप दिया। चुनाव में आज पहला दिन है मनोनयन पत्र जमा करने के दिन, तो इसीलिए हम लोग आ चुके हैं कांदी सब डिवीजन के अंदर कांदी SDO ऑफिस में। वेस्ट बंगाल में जो कांदी विधानसभा में हमारा 2 पार्टी SUCI कम्युनिस्ट दल जो पीपल्स मूवमेंट को जोरदार करने के लिए SUCI कम्युनिस्ट दल के पक्ष से हम सुखेन हलदर अशोकनगर पुलिस थाने की व्याप्ति में एक घटना घटी है। कुछ बच्चे बुधवार दोपहर तालाब के पास खेलते समय अचानक उनको तालाब के किनारे एक इंसान की खोपड़ी दिखाई दी। उसके बाद जगह पर पुलिस आ पहुंची और तालाब के किनारे से खोपड़ी के बारे में पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई है। বাচ্চারা যখন খেলতে নেমেছে তখন দেখলো একটা মানে পুরনো দিনের খুলি মানুষের মাথারই সম্ভবত। তা দেখে সবাই একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে খবর দেয়। আমরা ক্লাব থেকে সবাইকে খবর দিই এবং পুলিশকেও খবর দিই। আমরা সবাই আসি, প্রচণ্ড লোকের ভিড় হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্কের প্যানিকের সৃষ্টি হয়। अलीपुरद्वार जिले के सुभानशी चाय बागान स्थगित फुटबॉल मैदान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इस बार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और एक तरफ अलीपुरद्वार जिला पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। इस पर कड़ी नजर बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी के राज्य से लेकर जिला कम्युनिटी की ओर से कार्यकर्ताओं ने जोर दिया है। इस विषय पर बीजेपी के अलीपुरद्वार जिला कम्युनिटी जनरल सेक्रेटरी बीरेंद्र बारा उराव ने बताया, इस सभा में 50,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। हुगली जिले के गोघाट में जनसभा मंच से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बाहर राज्य से गुंडे लाकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। भाजपा बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि नंदीग्राम में उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ। चुनावी नतीजे आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। और आगे ममता दीदी ने कहा कि भाजपा बंगाल में भ्रष्टाचार कर रही है, बंगाल के लोगों को सपना दिखा रही है सुनहरा बंगाल बनाने की। 2 मई को यह साफ हो जाएगा कि इस बंगाल की जनता के दिल में क्या है। बंगाल की जनता जुमलेबाजी वाली सरकार को कभी इस बंगाल में आने नहीं देगी। तारकेश्वरे এছাড়াও মনে রাখবেন সিঙ্গুরে আমি তাপসী মালিকের শহীদ বেদি করে দিয়েছি, কৃষি তীর্থ করে দিয়েছি, কৃষি মান্ডি করে দিয়েছি, ওর পরিবারকে পুরো দেখে দিয়েছি।
हुगली श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कबीर शंकर बोसे के प्रचार में शामिल हुए भाजपा सांसद और भोजपुरी के गायक मनोज तिवारी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस बार भाजपा 200 से अधिक सीट पर विजय प्राप्त कर बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाएगी और रैली में भी शामिल हुए थे। 200 पार तृणमूल कांग्रेस बेकार, बीजेपी 200 पार, तृणमूल कांग्रेस अत्याचारी सरकार, बीजेपी आसছে তৃণমূল যাচ্ছে এই जो নাচছেন তাই বলছেন भारत माता की। हुगली जिले में आरंभबाग महाकामा में राजनीतिक हिंसा का दौरा लगातार जारी है। कहीं पर बमबाजी तो कहीं आगजनी तो कहीं पक्ष में भिंडित। तो अब आरंभबाग महाकामा के खानाकुल के हरीश चौक में एक टीएमसी कार्यकर्ता का संदिग्ध तौर पर शव बरामद होने से इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। खबर मिलते ही जगह पर पहुंचे दलबल के साथ खानापुर पुलिस थाने मौके पर पहुंचकर इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। এলাকা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, এই নিয়ে আপনি কি বলবেন? আরে এটা তো একটা স্বাভাবিক একটা তরতাজা আমাদের কোনো এইটা নিয়ে কতগুলো খুন হলো। আজকে মনোরঞ্জন পাত্রকে দিবালোকে খুন হতে হয়েছে বিজেপিতে। তারপরে আজকে আমি গত 2-3 দিন আগে আমাদের ওসিকে বারবার ধরে কয়েক মাস ধরে বলছি টোটালটা বিজেপির দালালি করছে। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा मोहाकामा के भारत बंगाल देश सीमत के साहिबागंज इलाके में मिथुन चक्रवर्ती द्वारा एक जनसभा को आयोजन किया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने जनता से बड़े बड़े वादे किए। कहा कि जो बच्चे जितना भी पढ़ना चाहते हैं वो उतनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अस्पतालों में बेड की सुविधा भी प्राप्त करने की उन्होंने बात कही है। তাই তো কি করে দিতে যাবে? তাহলে আমার একটা ঘরে 4 জন মানে 2 কেজি করে 8 কেজি মানে এদিকে 8 কেজি এদিকে 8 কেজি 16 কেজি নিয়ে दुर्गापुर वर्धमान बुधवार सुबह जाता गादिया गांव में पुलिस के रोड रैली के दौरान गांव में एक पुलिये के नीचे से पीला ड्रम दिखाया गया। शक होने पर पुलिस ने जब जांच की तो ड्रम के अंदर से बम बरामद किए गए। घटनास्थल पर दुर्गापुर से बुलाया गया बम स्क्वाड की एक विशेष टीम को पुलिस ने भी इस दौरान अपनी ओर से जांच पड़ताल शुरू की है। গ্রামটা রয়েছে এরকম ভাবে চেক করা হোক যে ওটা বোম না আদৌ চুল, বিনা কারণে এখানে লোক জমায়েত হচ্ছে, অতএব এটা চেক করা হোক। আমরা এটা গ্রামের পক্ষ থেকে দাবি রাখছি। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव में माहौल काफी गर्म होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर जुबान की जंग चल रही है तो कहीं लाठी डंडे। इसको देखकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर से एक बार ममता दीदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको चुनाव के समय अपना गोत्र क्यों बताना पड़ता है? तब गोत्र की चिंता नहीं, तब तो दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लग गया, तब तो सड़क पर नमाज हो गई। हबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राहुल सिन्हा पंच यात्रियों की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदने और बरसात जिला राज्यपाल के कार्यालय में एक ट्रेन से नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बिष्णुपुर 255 विधानसभा के 100 और 101 नरेंद्रनाथ विद्या मंदिर प्राथमिक विद्यालय की ईवीएम मशीन खराब होने की घटना सामने आई है। बिष्णुपुर विधानसभा मिशन स्कूल के बूथ 255 की ईवीएम मशीन खराब का कारण मामला अब इस वक्त सामने आया है। तृणमूल प्रत्याशी अर्चिता बीड ने भाजपा पर ईवीएम मशीन में खराबी करने का आरोप लगाया है, जहां तृणमूल के मतदान अधिक हैं। দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আপনার লাইট নেই, অন্ধকার টোটাল, কোনো সুইচ বোঝা যাচ্ছে না। তো এই বদমাইশিগুলো বারবার ওনারা কমপ্লেন করছে, ওখানে যারা আমাদের পোলিং এজেন্টরা আছে কমপ্লেন করছে, কিন্তু কোনো স্টেপ নেওয়া। हीरापुर थाने के अंतर्गत
बानापुर कालाझरिये ग्राम से बरामद की गई खून से लथपथ 2 लाशें। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने उन दोनों लाशों को आसासोन जिला अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने इन दोनों लाशों को मृत घोषित कर दिया गया। लाशें खून से लथपथ पाई गई हैं। यह हत्या किस कारण हुई है, ये अब तक साफ तौर पर सामने नहीं आया है। हीरापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर पुलिस इस कार्रवाई में जुटी हुई है। ঘটনাটা তো আমার মানে আমাকে সকালবেলায় মোটামুটি 6টার সময় আমাদের এখানে যে এক্স কাউন্সিলর আছেন সুদাময় বাউরি ফোন করেছে। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चामरोची चेक पोस्ट में कुछ दिन पहले पानी की समस्या को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने वोट बहिष्कार करने की बातें कही थी, लेकिन आज स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या का कुछ हद तक समाधान होने की बात कहते हुए वोट बहिष्कार करने के बजाय रद्द की गए हैं। नहीं सुने हैं सब बात और हम लोग से होगा भी नहीं, बहुत बाइकआउट क्यों होगा। पानी का समस्या है, अभी नदी का पानी पी रहा है और सुना है पीएचई पास हुआ है, तो आशा है कुछ दिन में मिलेगा पानी। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही और लगातार खबरों के लिए देखते रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज।